नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स की सीरीज के चौथे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कैपिटल गेन, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि इतना डिटेल में डिस्कस करने का एक ही पर्पज है कि जब आप अपने किसी अधिकारी की टैक्स की कैलकुलेशन करें तो वो अधिकारी आपके द्वारा की गई कैलकुलेशन को किसी चार्टेड अकाउंटेंट से चेक ना करवाए, बल्कि किसी सीए द्वारा की गई कैलकुलेशन को आपसे चेक करवाए। ऐसी आपकी वैल्यू हो अपने ऑफिस में। आइए इसी पर्पज के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैपिटल गेन को समझने के लिए हमें समझना होगा व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल क्या है? एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन एसेट। किसी भी एसेट में अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसेट किस प्रकार का हो, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल एसेट में आते हैं, जैसे हमने कोई गोल्ड खरीदा, कोई शेयर खरीदे, कोई म्यूचुअल फंड खरीदा, ये हमारे मूवेबल एसेट्स हैं। इमूवेबल एसेट्स वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है। जब हमें पता चल गया कि कैपिटल क्या है, अब आइए हम समझते हैं कैपिटल गेन क्या है। कैपिटल गेन है प्रॉफिट इन रिजल्ट ऑफ होल्डिंग दैट एसेट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो एसेट हमने ऊपर डिस्कस किए, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल एसेट हो, उसे हमने कुछ टाइम के लिए अपने पास होल्ड किया। उसके बाद जिस प्राइस पर हमने उसे सेल किया और जिस प्राइस पर हमने उसे खरीदा था, उनका जो डिफरेंस है वो हमारा कैपिटल गेन कहलाएगा। यानी कि एक इन्वेस्टमेंट को एक पर्टिकुलर टाइम तक होल्ड करने के बाद उसे बेचने से जो हमें प्रॉफिट हुआ वो हमारा कैपिटल गेन रहेगा। आइए अब देखते हैं टाइप ऑफ कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स कितने प्रकार का होता है? दोस्तों, कैपिटल गेन दो प्रकार का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की डेफिनेशन फॉर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी अलग अलग तरह से है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कैपिटल गेन फ्रॉम मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि मूवेबल प्रॉपर्टी से भी दो तरह का कैपिटल गेन हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में किस प्रकार से डाला जाएगा? यहाँ हमने देखना होगा कि इन्वेस्टमेंट हमारी अगर किसी लिस्टेड कंपनी में है, किसी लिस्टेड कंपनी के हमारे पास शेयर हैं, उसके डिबेंचर हैं या उसके म्यूचुअल फंड हैं, इस कंडीशन में अगर इस इन्वेस्टमेंट का लॉक इन पीरियड 12 महीने से कम है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। वहीं अगर लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट का लॉक इन पीरियड 12 महीने से अधिक है तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट लिस्टेड कंपनी में नहीं है और किसी अन्य मूवेबल एसेट में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए जो लॉक इन पीरियड है वो 24 महीने से कम का रहेगा। यानी कि हमने एक्विजिशन के 24 महीने के अंदर अंदर उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। वहीं अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को अदर देन लिस्टेड कंपनी अगर हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसे हम 24 महीने या उससे ज़्यादा होल्ड करते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी में, ये 12 महीने का डिफरेंस है। जहाँ पर लिस्टेड कंपनी में ये लॉक इन पीरियड 12 महीने है, वहीं अनलिस्टेड कंपनी में ये पीरियड 24 महीने है। दोनों ही केस में, चाहे इन्वेस्टमेंट लिस्टेड कंपनी में है या अनलिस्टेड कंपनी में, अगर हमारा कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है तो हमें जो भी हमें कैपिटल गेन हुआ है, यानी कि जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है, उसका 15% हमें टैक्स देना होगा। वहीं
अगर हमारा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है तो हमें अप टू 1 लाख यानी कि 1 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना होगा, और जो हमारा कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा है उसी पर केवल 10% की दर से हमें टैक्स देना होगा। आइए मूवेबल प्रॉपर्टी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एक एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। एक लिस्टेड कंपनी है जिसके 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे गए। इसके कमीशन या ब्रोकरेज जो है वो 5,000 रुपये एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन देनी पड़ी, और इन शेयर को 1,20,000 में सेल कर दिया गया। यहाँ देखने की बात यह है कि डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दीज शेयर्स वाज 1 जुलाई 2021, यानी कि 1/7/2021 को ये शेयर खरीदे गए थे और इन्हें बेचा कब गया है 1/2/2022 को। यहाँ पर अगर हम देखें जो लॉक इन पीरियड है ये 7 महीने का है, जो कि 12 महीने से कम है, यानी कि ये हमारा कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर हम देखें तो 1 लाख रुपए परचेज प्राइस था और 5,000 रुपये की ब्रोकरेज दी गई, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी हुई 1,05,000 रुपये। जो शेयर का सेलिंग प्राइस है वो 1,20,000 था, यानी कि जो हमारा कैपिटल गेन हुआ वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि 1,20,000 माइनस 1,05,000, जो कि हमारे पास आया 15,000 रुपये। तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा 15,000 रुपये, और इस पर हमें 15% की दर से टैक्स देना होगा, जो होगा 2,250 रुपये। आइए अब मूवेबल प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी लिस्टेड कंपनी के शेयर हैं 1 लाख रुपए के, यहाँ पर भी कमीशन और ब्रोकरेज है 5,000 रुपये, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 2,20,000 रुपये, डेट ऑफ एक्विजिशन है 1/7/2018, डेट ऑफ सेल है 1/2/2022। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो होल्डिंग पीरियड है इस इन्वेस्टमेंट का वो 12 महीने से ज़्यादा है, इस कारण ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आएगा। कैपिटल गेन हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाला था उसी तरह हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1,05,000 रुपये, सेलिंग प्राइस है 2,20,000 रुपये। कैपिटल गेन निकालने के लिए अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1,15,000 रुपये। जैसे कि हमें पता है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि 1 लाख रुपये तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉन टैक्सेबल है। जो बैलेंस अमाउंट बची हमारे पास 15,000 रुपये, उस पर 10% की रेट से टैक्स हमें देना होगा, जो कि होगा 1,500 रुपये। इस प्रकार से इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हमें केवल 1,500 रुपये का टैक्स देना होगा। दोस्तों आइए अब कैपिटल गेन को देखते हैं फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी हमने कैपिटल गेन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है लेस देन 36 मंथ। अगर किसी प्रॉपर्टी को हमने 3 साल से कम समय के लिए होल्ड किया है तो उससे जो हमें कैपिटल गेन हुआ है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई प्रॉपर्टी हमने 3 साल या उससे ज़्यादा पीरियड तक होल्ड करके सेल की है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमें प्राइस इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। बेनिफिट ऑफ प्राइस इंडेक्स से मतलब है कि महंगाई दर में किस रेट से वृद्धि हो रही है। इसे हम आगे एक एग्जाम्पल में डिटेल से समझेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में प्राइस इंडेक्स का बेनिफिट मिलता है। रेट ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, ये लमसम 20% रहेंगे
उसी प्रकार से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कैपिटल गेन से हुई इनकम को उस एसएससी के उस साल के इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और उस प्रकार से जो भी उस पर एप्लीकेबल स्लैब आएगी उसके अनुसार उसे टैक्स देना होगा। आइए एक एग्जाम्पल से हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को समझते हैं जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से हमें हुआ है। यहाँ पर हम मानते हैं कि एक प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 10 लाख रुपए, यानी कि उसका परचेज प्राइस 10 लाख रुपए है। इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए हमें प्रॉपर्टी डीलर को जो कमीशन या ब्रोकरेज देनी पड़ी वो 25,000 रुपये थी। रजिस्ट्री में इस प्रॉपर्टी के 1 लाख रुपए का खर्चा आया और जब इस प्रॉपर्टी को बेचा गया उस समय इस प्रॉपर्टी की सेलिंग प्राइस थी 15 लाख रुपए। इस प्रॉपर्टी की डेट ऑफ एक्विजिशन थी 1/8/2021 और इस प्रॉपर्टी को सेल किया गया 1/3/2022 को। तो यहाँ हम देखें तो इस प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड 3 साल से कम है, इसलिए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगा। अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, कमीशन और ब्रोकरेज और रजिस्ट्री चार्जेस को ऐड कर दें तो हमारे पास फिगर आएगी 11,25,000 रुपये, जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। कैपिटल गेन निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस जो कि हमारे पास है 15 लाख रुपये, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3,75,000 रुपये। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी होने पर 20% लम सम टैक्स देना होता है, तो यहाँ हमें 3,75,000 का 20% यानी कि 75,000 रुपये टैक्स देना होगा। दोस्तों यहाँ एक और बात देखने की है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिसाइड करते हुए हमें प्राइस इंडेक्स को कंसिडरेशन में नहीं लेना है। आइए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टी की कॉस्ट यहाँ भी 10 लाख रुपए है, कमीशन एंड ब्रोकरेज यहाँ भी 25,000 रुपये दिए गए हैं, रजिस्ट्री चार्जेस यहाँ भी 1 लाख रुपए है और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो 25 लाख रुपए है। डेट ऑफ एक्विजिशन इस प्रॉपर्टी की है 1/8/2015, डेट ऑफ सेल है 1/2/2022। यहाँ हम देखें तो इस प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज़्यादा है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी की श्रेणी में आएगा। पिछले एग्जाम्पल की तरह ही यहाँ भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 11,25,000 रुपये। दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को डिसाइड करते हुए यानी कि जब प्रॉपर्टी को होल्डिंग का पीरियड 36 महीने से ज़्यादा हो जाए तो हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिसाइड करते हुए इंडेक्स वैल्यू को भी कंसिडरेशन में लेना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो 2015-16 में जो वैल्यू इंडेक्स था वो 254 था और 2021-22 में ये वैल्यू इंडेक्स 317 है। हर साल के वैल्यू इंडेक्स की टेबल आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके हिसाब से किसी भी पीरियड की आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर जब हम इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे कॉस्ट की तो जिस साल में प्रॉपर्टी को बेचा गया है उस साल की प्राइस इंडेक्स वैल्यू को हम गुणा करेंगे और जिस साल में प्रॉपर्टी को खरीदा गया था उस साल की प्राइस कॉस्टिंग इंडेक्स से हम इस फिगर को डिवाइड कर देंगे। जैसा कि हमने अभी देखा कि 2015-16 जिस साल में प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया था उस साल में प्राइस इंडेक्स वैल्यू 254 थी और जिस साल में प्रॉपर्टी को बेचा गया 2021-22 में प्राइस इंडेक्स वैल्यू 317 है। इस प्रकार से अगर हम 11,25,000 को 317 से गुणा करेंगे और 254 से भाग करेंगे, जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है उसकी हमें इंडेक्स वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी की जो हमारे पास इंडेक्स वैल्यू आई है वो आई है 14,04,000
और 35 रुपये। दोस्तों सेलिंग प्राइस में से हम इस इंडेक्स वैल्यू को घटाएंगे तो हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि प्रॉफिट फ्रॉम अबोव इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। 25 लाख में से अगर हम 14,04,035 रुपये घटा दें तो हमारे पास फिगर आएगी 10,95,965 रुपये। ये 10,95,965 रुपये इस एसएससी की 2021-22 की इनकम में ऐड कर दिए जाएंगे और उस पर जो भी स्लैब एप्लीकेबल रहेगी उसके हिसाब से उसे टैक्स देना होगा। दोस्तों आइए अब देखते हैं जो एग्जम्पशन अलाउड हैं अंडर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मान लें कि हमने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल किया और उस पर जो हमें कैपिटल गेन मिला उसकी वैल्यू 1 करोड़ तक की है। यहाँ दोस्तों ध्यान देने की बात है कि हम प्रॉपर्टी के सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर कैपिटल गेन 1 करोड़ तक है तो एसएससी को ये राइट है कि वो इस कैपिटल गेन को कोई भी 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्वायर करने में खर्च कर सकता है। ये फैसिलिटी लाइफ टाइम 2 प्रॉपर्टी के लिए अलाउड है। इसका पर्पज़ ये है कि कोई भी पर्सन इसे एक अपने बिजनेस की तरह यूज़ ना करे और वो मकान बनाकर या खरीद कर बेचता रहे और उससे जो उसे इनकम हो उसे आगे वो इन्वेस्ट करता रहे। इसी पर्पज़ से इसमें लाइफ टाइम 2 प्रॉपर्टी एक्वायर करने की सीलिंग दी गई है। अगर ये 1 करोड़ तक का कैपिटल गेन वो एसएससी कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने में या कंस्ट्रक्ट करने में खर्च करता है तो उसे उस कैपिटल गेन पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर एसएससी ने प्रॉपर्टी को सेल करने से 1 साल पहले तक या सेल करने के 2 साल बाद तक कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 1 साल पहले का पर्पज़ यही है, जैसे कि बड़ी प्रॉपर्टीज़ को एकदम खरीदा या बेचा नहीं जाता, उसमें काफ़ी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। एक पर्सन नई प्रॉपर्टी को देखकर तभी अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को सेल करता है और हो सकता है कि ये प्लानिंग उसने 1 साल पहले से कर रखी हो। इसलिए ये प्रोविज़न किया गया है, अगर पुरानी प्रॉपर्टी को बेचने के 1 साल पहले तक कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो उस केस में भी एग्जम्पशन अलाउड हैं, और अगर पुरानी प्रॉपर्टी को बेचने के 2 साल के अंदर अंदर कोई नई प्रॉपर्टी खरीद ली गई है तब भी ये एग्जम्पशन अलाउड हैं। उसी प्रकार से अगर कोई नई प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किया गया है तो वो भी 1 साल पहले तक जो कंस्ट्रक्शन किया गया है और 3 साल बाद तक जो एक्सपेंडिचर किया गया है किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस केस में भी एग्जम्पशन अलाउड है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा इन केस ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचकर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी गई है। दोस्तों मान लिया कि हमने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी तो बेच दी, पर उस समय हमारे पास कोई अवेलेबल ऑप्शन नहीं है कि हम नई प्रॉपर्टी खरीदें, हमारी नज़र में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस केस में अगर हम 6 महीने के अंदर नई प्रॉपर्टी ना खरीद पाएँ तो उस केस में हमें एक कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाना होगा। जो भी हमें कैपिटल गेन हुआ है उसे हमें इस कैपिटल गेन अकाउंट में रखना होगा। ये कैपिटल गेन अकाउंट सभी नेशनलाइज्ड बैंकों में अवेलेबल है। इस कैपिटल गेन अकाउंट से जो विड्रॉल अवेलेबल होगी वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, आप प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए ही विड्रॉल परमिसिबल होगी। अगर कैपिटल गेन अकाउंट में जो कैपिटल गेन से मिली हुई अमाउंट रखी गई है उसे स्पेसिफिक टाइम पीरियड में स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए खर्च नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2 साल के अंदर अंदर कोई नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाती या 3 साल के अंदर अंदर
कोई नई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट नहीं की जाती। इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स इस कैपिटल गेन पर बनता है उसे काट कर उस असेसी के सेविंग अकाउंट में बैलेंस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोस्तों सेक्शन 54 के दो और प्रोविजन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड एक व्यक्ति बेचता है और उससे जो कोई कैपिटल गेन उसे प्राप्त हुआ है उसे वो किसी अन्य एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करने में यूटिलाइज कर लेता है तो उसे कोई भी कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं देना होगा। इसी प्रकार से अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की कोई यूनिट सरकार एक्वायर कर लेती है और उस व्यक्ति को जो कैपिटल गेन हुआ है इस प्रोसेस से उसे वो किसी नई इंडस्ट्री यूनिट को एक्वायर करने के लिए यूटिलाइज कर सकता है। इस केस में उसे भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों आशा है आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।